मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। गुजराती दैनिक अखबार दिव्य भास्कर के 21 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वडोदरा विश्वामित्र टाउन में सेलिब्रेशन कार्यक्रम गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने की शिरकत। दिव्य भास्कर के ओनर देवेंद्र भट्टाचार्य और एडिटर मनीष पंड्या रहे मौजूद। स्थानीय प्रभारी बीके अरुणा ने दी शुभकामनाएं। सकारात्मक खबरों के प्रचार प्रसार के लिए तत्पर रहने के लिए किया आग्रह। ईश्वरी सौगात भेंट कर मुख्यालय आने का दिया निमंत्रण। ब्रह्मा कुमारी आर्ट गैलरी आगरा द्वारा विमल पार्क सेवला में बीके विमला दीदी की मनाई गई 9वीं पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और समाज उत्थान के लिए बीके विमला दीदी ने जो निस्वार्थ सेवाएं दी है वह अद्वितीय है। म्यूजियम के प्रभारी बीके मधु, पार्षद मधु और भाजपा जिला मंत्री प्रतिनिधि नरेश शर्मा और बीके कबीर ने भी रखे विचार। उनका असीम आशीर्वाद, उनका असीम स्नेह, उनका प्यार जिसे मैं नहीं भूल पाती और जब उनकी पुण्यतिथि होती है तो मैं चली आती हूँ। आज जो उन्होंने बीज आगरा में सेवाओं का डाला है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आज बट वृक्ष बन चुका है। जहाँ पहले 4 सेंटर थे, आज आगरा में करीबन 20 सेंटर हैं। विशाखापट्टनम के सालिग्रामपुरम स्थित बीपीए के सीएसएफ परिसर में नशा मुक्ति युवा विकसित भारत अभियान के तहत आयोजन। रेलवे न्यू कॉलोनी के प्रभारी बीके शशिकला, बीके यशवंत ने सकारात्मक सोच और मेडिटेशन का बताया महत्व। ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग और मेडिकल विंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम कमांडेंट सतीश कुमार वाजपेयी के मार्गदर्शन में संपन्न। महाराष्ट्र के चिखली में हिरकणी महिला अर्बन चिखली के द्वारा वार्षिक आम सभा में नारी रत्न पुरस्कार वितरण समारोह। स्थानीय प्रभारी बीके सुरेखा को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी रत्न पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मुंबई के कल्याण दुर्गाड़ी किला में नवरात्रि के अवसर पर लगाए गए डिजिटल वेलनेस प्रदर्शनी। पूर्व विधायक नरेंद्र पवार ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्राप्त किया ईश्वरीय संदेश। आगरा के अवधपुरी सेवा केंद्र के द्वारा नवरात्रि पर चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी, साथ ही चरित्र निर्माण प्रदर्शनी का भी आयोजन पार्षद मीनाक्षी वर्मा ने शिरकत कर किया। इसका शुभारंभ चैतन्य देवियों की आरती की। स्थानीय प्रभारी बीके गीता ने कहा कि आत्मा में देवी शक्तियां निहित हैं, आवश्यकता है राजयोग साधना द्वारा उसे जागृत करने की। वहीं महाराष्ट्र में ठाणे के नौपाड़ा सेवा केंद्र पहुंचे आईटी डिपार्टमेंट के बालाकिशोर भाई। वर्तमान समय की चुनौतियों के बारे में की चर्चा। डिजिटल वेलनेस पर भी डाला प्रकाश। डिजिटल वेलनेस का सभी ने अध्ययन कर स्वयं को व्यर्थ मुक्त और एकाग्रचित्त बनाने का लिया संकल्प। छत्तीसगढ़ के घड़ेलपुरा वैकुंठपुर सेवा केंद्र के द्वारा चैतन्य देवियों के सजाई गई झांकी। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक भैयालाल राजवाड़े, नगर पालिका अध्यक्ष नमिता शिवहरे ने की आरती। झांकी का अवलोकन कर नगरवासियों को नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। बीके रेखा ने कहा कि यह पर्व हमें आंतरिक आसुरी प्रवृत्तियों का नाश कर सद्गुणों को धारण करने की प्रेरणा देता है। पंजाब के मोहाली स्थित सुख शांति भवन सेवा केंद्र पर वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में आयोजन। मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिंस कुमार, प्रभारी बीके प्रेम, बीके सुमन, बीके मीना ने मेंटल स्ट्रेस और भावनात्मक संतुलन का हृदय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में दी जानकारी। राजयोग द्वारा मेंटली स्ट्रांग बनने की कही बात। छत्तीसगढ़ गुंडरदेही में पतंजलि योगपीठ द्वारा योग पर गोष्ठी कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी आमंत्रित। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा हुए शामिल। वरदानी भवन के प्रभारी बीके ममता ने मन को स्वस्थ बनाने के लिए परमात्मा में मन को लगाने की कही बात। ईश्वरी सौगात की भेंट। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के हीरा मंडल स्थित विश्व कल्याण भवन में दशहरे के अवसर पर चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी। स्थानीय प्रभारी बीके मोहिनी और बीके सुधा रानी ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि असली विजय तब होती है जब मनुष्य अपने मन को जीत ले और नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ले। मध्य प्रदेश में जबलपुर के नेपियर टाउन स्थित आधार ताल उप सेवा केंद्र पर चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी उद्योगपति वासुदेव जैसवानी और खमरिया फैक्ट्री के JWM महेंद्र सिंह ठाकुर एवं स्थानीय प्रभारी बीके रानू ने किया शुभारंभ। बीके रानू ने कहा कि एकाग्रता और शांति राजयोग ध्यान के द्वारा आती है।
मध्य प्रदेश में बैतूल के भाग विधाता भवन में राजयोगिनी बीके अवधेश दीदी के निमित्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम विधायक हेमंत खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष पार्वती बाई ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। स्थानीय प्रभारी बीके मंजू समेत कई बीके सदस्यों ने दीदी के साथ के अनुभवों को किया साझा। दिल्ली के आरके पुरम और मोतीबाग सेवा केंद्र के सहयोग से नानकपुरा स्थित महिला अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय में आध्यात्मिक कार्यक्रम बीके ज्योति ने तनाव मुक्त जीवन विषय पर डाला प्रकाश। एसीपी रेणुलता, इंस्पेक्टर अदिति लिली, इंस्पेक्टर नीरू समेत कई पुलिसकर्मी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के तुमसर सेवा केंद्र के द्वारा स्वामी विवेकानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज में नशा मुक्ति कार्यक्रम बीके प्रतिभा, बीके रेखा और बीके निष्ठा ने प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को नशे से होने वाली हानियों से कराया अवगत। नशा मुक्ति की कराई प्रतिज्ञा। प्रिंसिपल खान सर रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में सारनी के पाथाखेड़ा में राजयोगिनी बीके अवधेश दीदी के निमित्त श्रद्धांजलि सभा। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एसएस ठाकुर, बीके शारदा, बीके भारती समेत कई बीके सदस्यों ने दीदी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। गुवाहाटी के भरलुमुख सेवा केंद्र के द्वारा ब्राइट फ्यूचर हाई स्कूल भूतनाथ में अपराध मुक्त समाज हेतु नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। बीके भगवान ने कहा कि जब तक हमारे जीवन में परोपकार, त्याग, उदारता आदि गुण नहीं आते हैं तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। प्राचार्य प्रमिला दास और स्थानीय प्रभारी बीके शारदा ने भी रखे विचार। आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? सिलेबस को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना समझते एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना और सत्य से सत्य की ओर जाना। उन्होंने नैतिक शिक्षा के महत्व के बारे में बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने हमें कई ज्ञान दिए और साथ में बहुत सारी कहानियां सुनाई जो कि हमारे भविष्य में बहुत काम आएगी। आज हम लोगों ने सीखा कि एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है और भी उसके आगे बहुत कुछ है। सोशल मीडिया इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर से लच्छीपुर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में लच्छीपुर विद्यासागर संघ के कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी आमंत्रित। घाटाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने आध्यात्मिक पुस्तक भेंट करते हुए कहा कि राजयोग के द्वारा हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोमेश चक्रवर्ती, अनिमेश चक्रवर्ती रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर से जयराम चौक चटाई खाली में घाटाल सेवा केंद्र के द्वारा मां दुर्गा के आध्यात्मिक रहस्य एवं आत्मा परमात्मा की वास्तविक पहचान विषय पर कार्यक्रम। स्थानीय प्रभारी बीके ज्योति ने पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। बीके सुजाता, आशा कार्यकर्ता मिठू जाना, चटाई खाली दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष शंभू जाना रहे मौजूद। राजस्थान के आबू रोड स्थित जयदरा ग्राम पंचायत भवन में रंगमंचन और कठपुतली कला कार्यक्रम। नाटक के माध्यम से खांसी, दमा, अस्थमा आदि रोगों के बारे में दी जानकारी। बीके सदस्यों ने बीमारियों का जल्द से जल्द उपचार कराने की दी सलाह। डॉक्टर अशोक दवे, जेपी सिंह, सरपंच ममता कटारिया समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। वहीं दिल्ली के नरेला आदर्श रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित रामलीला मंचन में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राजेश खत्री ने स्थानीय प्रभारी बीके गीता समेत कई बीके बहनों को मोमेंटो भेंट करके सम्मानित। उत्तर प्रदेश में जट्टारी के रामलीला मैदान में नवरात्रि पर चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी। जट्टारी के अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने शिरकत कर व्यक्त किए अपने विचार। इसके साथ ही कहा कि ब्रह्मा कुमारी जो नारी शक्ति को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है वह सराहनीय है। आगरा के कमला नगर क्षेत्रीय कार्यालय में आगरा सब जोन के फाउंडर बीके विमला की 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। खुर्जा से आई बीके नीलम, बीके सीमा, बीके सपना समेत अन्य बीके बहनों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। क्षेत्रीय प्रभारी बीके शीला सहित कई बीके सदस्यों ने दीदी के साथ के अनुभवों को किया साझा। अजमेर के सिंधी तोपदड़ा में ईश्वरीय सेवाओं के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। बीके रूपा और बीके काजल ने सेवाओं के लिए सभी को दी शुभकामनाएं। बीके सदस्यों ने केक काट कर मनाई खुशियां। बीके राव और बीके गोविंद ने अपने अनुभव किए साझा। स्थानीय प्रभारी बीके कीर्ति, शास्त्री नगर के प्रभारी बीके आशा समेत कई बीके बहनें शामिल। बिहार
हाल में पटना के गुलजार बाग स्थित सहारा वृद्धाश्रम में पंचवटी कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक सत्र एवं मेडिटेशन सत्र के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आनंद और खुशहाली विषय पर कार्यक्रम। स्थानीय प्रभारी बीके रानी ने कहा कि वृद्धावस्था बोझ नहीं बल्कि जीवन का वह अमूल्य समय है जब आत्मा अपनी सबसे सुंदर और दिव्य भूमिका को निभा सकती है। बीके रानी ने वृद्धाश्रम और अधीक्षक दीपक कुमार सेन को ईश्वरी सौगात की भेंट। हरियाणा की यमुनानगर जगाधरी स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, मुकुंदलाल सिविल अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर और जगाधरी क्लब में बीके राजीव ने लोगों को दिया नशा मुक्ति का संदेश। नशे से होने वाली खतरनाक बीमारियों से कराया अवगत। बीके अंजू और बीके सुनील समेत कई बीके सदस्यों का रहा सहयोग। वहीं यमुनानगर जगाधरी स्थित चौक बाजार, देवी भवन बाजार और सुडैल हाई स्कूल में बीके राजीव ने लोगों को नशा मुक्ति के प्रति किया प्रेरित। दिनचर्या में राज्यों को शामिल करने की दी सलाह। नशे से बर्बादी ही बर्बादी है, लेकिन आज एक संकल्प, एक हमको मिलके हाथ मिलाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आज से हमारे घर में नशा बंद होगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत विषय के अंतर्गत सेवा पखवाड़ा में युवाओं के लिए आयोजन। बीके सीता ने युवाओं को प्रेरित करते हुए नशा मुक्त बनने एवं स्वदेशी चीजों को अपनाने की कराई प्रतिज्ञा। नवरात्रि के उपलक्ष्य में दादरा और नगर हवेली के सिलवासा सेवा केंद्र पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं के सम्मान में कार्यक्रम। स्थानीय प्रभारी बीके सुरेखा और बीके वीनू ने पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। अतिथियों को भेंट की गई ईश्वरीय सौगात। मध्य प्रदेश के ब्यौहारी में दुर्गा पूजा के अवसर पर चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी। दुर्गा मंदिर के मुख्य पुजारी मुकेश एवं व्यवस्थापक रामजी गुप्ता एवं स्थानीय प्रभारी बीके रूपा ने की देवियों की आरती। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।